Welcome to Dented, your go-to hub for simplified, high-yield dental education. हेलो गाइज, आज की इस वीडियो से हम लोग जो सीरीज स्टार्ट करेंगे दैट विल बी द ट्यूमर ऑफ द फाइब्रस ओरिजिन। तो ट्यूमर्स ऑफ फाइब्रस ओरिजिन में हम लोगों में आता है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। बेनाइन में हम लोगों के पास आता है दैट इज़ द फाइब्रोमा, फाइब्रोमेटोसिस, जाइंट सेल फाइब्रोमा, मायोफाइब्रोमा, पेरिफेरल ऑसिफाइंग फाइब्रोमा, पेरिफेरल जाइंट सेल ग्रैनुलोमा, फाइब्रस हिस्टियोसाइटोमा, फाइब्रस इप्यूलस एंड फाइब्रस हाइपरप्लेजिया। ये सब हमारे बेनाइन में आते हैं। और मेलिग्नेंट में आता है हमारा फाइब्रोसार्कोमा, लोकली अग्रेसिव फाइब्रस लीजन एंड मेलिग्नेंट फाइब्रस हिस्टियोसाइटोमा, ये सब आता है। इसमें से हम लोग पढ़ेंगे फाइब्रोमा, पेरिफेरल ऑसिफाइंग फाइब्रोमा एंड फाइब्रोसार्कोमा मेनली। और बाकी अगर कोई से आपको पढ़ना हो सो यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल मेक अ वीडियो अबाउट दैट। ओके, तो हमारा सबसे पहले आता है हमारा फाइब्रोमा। फाइब्रोमा का मतलब क्या होता है? फाइब्रोमा, फाइबर मतलब जो फाइब्रस टिश्यू होता है, ओमा मतलब ट्यूमर, ट्यूमर ऑफ द फाइब्रस टिश्यू, बेनाइन ट्यूमर ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू ओरिजिन, कनेक्टिव टिश्यू ओरिजिन का हमारा एक बेनाइन ट्यूमर है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द इरिटेशन फाइब्रोमा। इसको हम लोग इरिटेशन फाइब्रोमा इसीलिए बोलते हैं बिकॉज ये जो है क्या है, ये इरिटेशन इसकी इटियोलॉजी होती है, इसीलिए हम इसको इरिटेशन फाइब्रोमा भी कहते हैं। ट्रॉमेटिक फाइब्रोमा भी हम इसको कह सकते हैं। मोस्ट ऑफ द फाइब्रोमा दे रिप्रेजेंट द रिएक्टिव फोकल फाइब्रस हाइपरप्लेजिया। रिएक्टिव फोकल उसी जगह में देखो, फोकल है, रिएक्टिव फोकल फाइब्रस हाइपरप्लेजिया विच अकर्स ड्यू टू लोकल इरिटेशन या फिर ट्रॉमा। लोकल इरिटेशन कुछ बहुत दिनों से लगी आ रही थी इसी जगह में, इसी वजह से ये फाइब्रोमा बना। ठीक है, अगर हम इसकी एटियोलॉजी की बात करें, सो द एटियोलॉजी सेज इट इज़ ड्यू टू द लोकल ट्रॉमा दैट कैन बी एक्यूट और इट कैन बी क्रोनिक। ट्रॉमा कुछ भी हो सकता है। क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो ये कैसा होता है, ये एक स्लो ग्रोइंग ट्यूमर होता है, काफ़ी लंबे समय तक चलता है। एज हमारी होती है 3rd, 4th और 5th डिकेड हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो ये फीमेल प्रीडायरेक्टेड होता है। ठीक है, ओरल कैविटी में ये कहीं पे भी हो सकता है। कॉमनली कहाँ पे होता है? बक्कल म्यूकोजा में होता है, पैलेट में हो सकता है, पैलेट में हो सकता है, लिप्स में हो सकता है, टंग में हो सकता है, जिंजाइवा में हो सकता है। ठीक है, बक्कल म्यूकोजा तो हमें दिख ही रहा है, पैलेट में भी हो सकता है, टंग में भी हो सकता है, लिप्स में भी हो सकता है, जिंजाइवा में भी हो सकता है। लीजन जो है उसकी अपीयरेंस की बात करें तो लीजन कैसा दिखता है? एलिवेटेड दिखता है, नोड्यूलर दिखता है, एलिवेटेड दिखता है, नोड्यूलर दिखता है। कलर कैसा होता है? नॉर्मल होता है, मतलब स्किन कलर की तरह होता है। सरफेस कैसा है? स्मूथ दिख रहा है, हमें तो स्मूथ दिख रहा है भैया, स्मूथ है। बेस कैसा है? सेसाइल भी हो सकता है, पेडंकुलेटेड भी हो सकता है। सेसाइल का मतलब अपने बेस से जो है कि ब्रॉड बेस ले लेना, फुल कांटेक्ट में आना। और पेडंकुलेटेड का मतलब मशरूम लाइक एक स्टॉक के थ्रू एक दिखना। ठीक है, दिस इज़ द पेडंकुलेटेड। साइज इज़ mm टू सेंटीमीटर में वेरी कर सकता है। अगर ये ट्रॉमेटाइज जिस टाइम पे हो जाता है तो ये कैसा हो जाता है? पेनफुल हो जाता है। ये पेन है जो रेडिएट हो रहा है, इस तरीके से पेन है। कलर जो है कि पिंक कलर हो जाता है। ठीक है, टेक्सचर कैसा है? स्मूथ दिख रहा है मुझे तो। ठीक है, ये बात हो गई। कंसिस्टेंसी की हम लोग अगर इसकी बात करें तो हमने इसका अपीयरेंस क्या देखा कि एलिवेटेड होता है, नोड्यूलर होता है। कलर कैसा होता है? नॉर्मल होता है। सरफेस कैसा होता है? स्मूथ होता है। बेस सिसाइल भी हो सकता है, पेडंकुलेटेड होता है। और टाइप साइज़ की बात करें तो फ्यू mm टू सेंटीमीटर। जब ये ट्रॉमेटाइज होता है तो ये पेनफुल हो जाता है। जाहिर सी बात है, कहीं पे अगर ट्रॉमा हो जाए तो जाहिर सी बात है उनमें पेन होगा। और जो है कि पिंक कलर का हो जाता है। और टेक्सचर कैसा होता है? स्मूथ होता है। कंसिस्टेंसी की हम लोग अगर बात करें तो कंसिस्टेंसी इज़ सॉफ्ट, फिर्म और इलास्टिक। सॉफ्ट भी हो सकती है, फिर्म भी हो सकती है और इलास्टिक भी हो सकती है। ठीक है, अगर वो चीज़ ट्रॉमेटाइज हो जाती है तो वो इन्फ्लेम हो जाती है और अल्सरेशन और हाइपर केराटोसिस भी दिखाता है। ठीक है, नेक्स्ट आती है बात इसकी कंसिस्टेंसी। हमने देख ली, कंसिस्टेंसी सॉफ्ट भी हो सकती है, फिर्म भी हो सकती है, इलास्टिक भी हो सकती है। और जब ये ट्रॉमेटाइज हो जाती है तो ये इन्फ्लेम्ड हो जाती है और अल्सरेटेड और हाइपर केराटनाइज हो जाती है। ठीक है, अगर हम इसकी हिस्टोपैथ की बात करें तो जो इसकी हिस्टोपैथ में जो एपिथीलियम होता है कैसा होता है? इट इज़ द नॉर्मल स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथीलियम होता है। लेकिन जो रेटिपेक्स होते हैं वो कैसे होते हैं? रेटिपेक्स फ्लैट एंड शॉर्ट। नॉर्मली रेटिपेक्स ऐसे होते हैं, राइट, लेकिन इसमें किस तरीके से दिखते हैं? दैट इज़ फ्लैट एंड शॉर्ट। क्यों? क्योंकि नीचे इतना सारा स्ट्रोमा
बहुत ज़्यादा प्रोलिफरेटिंग है, इसी वजह से ऊपर की तरफ वो प्रेशर लगाता है और रेटिकल्स बंद हो जाते हैं, ठीक है। सो वी हैव द कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में क्या देखने को मिल रहा है हमें, देर आर बंडल्स ऑफ इंटरलेसिंग कोलाजन फाइबर्स। बंडल्स हैं इंटरलेसिंग कोलाजन फाइबर्स के, बंडल्स ऑफ इंटरलेसिंग कोलाजन फाइबर्स। फाइब्रोब्लास्ट देखने को मिलेंगे, ब्लड वेसल्स, क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी सेल्स, लिम्फोसाइट्स और प्लाज्मा सेल्स देखने को मिलेगा। तो हम पहले इसका डायग्राम ही देख लेते हैं। देखो यहाँ पे लॉस ऑफ रेटिरेजेस है, देर आर बंडल्स ऑफ इंटरलेसिंग कोलाजन फाइबर्स, देर आर ब्लड वेसल्स, देर इज फाइब्रोब्लास्ट, इन्फ्लेमेटरी सेल्स, ठीक है। स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम है, ठीक है। जैसे ही इरिटेशन हुआ सो देर इज स्टिमुलेशन ऑफ द फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट का जब इरिटेशन हुआ, स्टिमुलेशन हुआ, तो उन्होंने बहुत सारा कोलाजन फाइबर सेक्रीट कराया। जब कोलाजन फाइबर सेक्रीट हुआ बहुत सारा, जिसकी वजह से बहुत सारे कोलाजन बंडल्स बन गए, दैट इज लीड टू द नोड्यूलर फॉर्मेशन। एरियाज ऑफ ऑसिफिकेशन एंड कैल्सिफिकेशन भी प्रेजेंट होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं पेरिफेरल ऑसिफाइंग फाइब्रोमा। that can be focal and they can be diffuse, which are seen in some fibromas, occurs on the gingiva. पेरिफेरल ऑसिफाइंग फाइब्रोमा हमेशा कहाँ पे होता है, जिंजाइवा में प्रेजेंट होता है। पेरिफेरल ओडोंटोजेनिक फाइब्रोमा, पेरिफेरल ओडोंटोजेनिक फाइब्रोमा जो होता है, ये इसमें क्या होता है, जो है कि वस्कुलर स्ट्रोमा होता है विद प्रोमिनेंट स्ट्रैंड्स ऑफ ओडोंटोजेनिक एपिथेलियम। ओडोंटोजेनिक एपिथेलियम के बहुत सारे स्ट्रैंड्स होते हैं और जो है कि वस्कुलर स्ट्रोमा में, स्ट्रोमा कैसा होता है, वस्कुलर होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो ट्रीटमेंट है, कंजर्वेटिव सर्जिकल एक्सीजन ऑफ द लीजन। नेक्स्ट है हमारा, ये हैव द पेरिफेरल ऑसिफाइंग फाइब्रोमा, जिसकी हमने अभी पीछे बात बोली थी कि भैया हमारे ऑसिफिकेशन और कैल्सिफिकेशन हो जाता है ना। मेनली कहाँ पे होता था, जिंजाइवा में होता है। तो आओ देखते हैं भाई क्या होता है ये पेरिफेरल ऑसिफाइंग फाइब्रोमा। ओ माय गॉड, ये क्या हो गया।